आज मैं आप लोगों को झारखंड की नदियों के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल से ट्रिक के साथ। यदि मैं इस लेक्चर में आपसे दो चीजें नहीं करा पाया तो मेरे चैनल को आप कभी भी सब्सक्राइब नहीं करना। पहली बात यह कि यदि मैं आपको इस लेक्चर में सारी नदियों के उद्गम स्थल और मुहाने और नदियों से रिलेटेड पॉइंट्स को नहीं याद करा पाया तो आप मेरे इस चैनल में कभी भी विजिट नहीं करना। और रही दूसरी बात कि यदि इस लेक्चर के बाहर एक भी प्रश्न झारखंड के किसी भी एग्जाम में आए नदियों से रिलेटेड तो आप मेरे इस चैनल को कभी भी सब्सक्राइब नहीं करना। यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए हम लोग झारखंड की नदियों को पढ़ते हैं ट्रिक के साथ और आसानी से याद करते हैं। झारखंड की नदियों को जब झारखंड के कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो एक चीज क्लियर नहीं कर पाते हैं कि अजय नदी का मुहाना भगीरथी नदी कैसे। वहीं झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ाते हैं पर गंगा नदी को स्किप कर जाते हैं। सोन नदी को पढ़ाते हैं जो दो जिले से होकर बस गुजरती है, बस सीमाओं का निर्माण करती है, परंतु गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है उसे स्किप कर जाते हैं। गंगा नदी बेसिकली हमारे झारखंड के साहिबगंज से गुजरती है, ठीक है। इसीलिए गंगा नदी को पढ़ना बहुत जरूरी है और इसलिए जरूरी है क्योंकि गंगा नदी में ही झारखंड के अधिकतर नदियों का मुहाना है। तो गंगा नदी को समझे बिना हम झारखंड के नदियों के मुहाने को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो पहले हम लोग 2 मिनट में गंगा नदी को समझते हैं, फिर हम लोग झारखंड के नदियों को ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। वैसे गंगा नदी की बात करी जाए तो गंगा नदी नदियों का समूह है, ना कि एक सिंगल नदी है, ठीक है। कई छोटे छोटे एग्जामों में यह पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो लोग गोमुख, गंगोत्री, हिमानी से बता देते हैं जो कि भगीरथी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग गंगा नदी के निर्माण को समझते हैं। बस 5 मिनट आप मुझे टाइम दें, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे कुछ नदियों के समूह या कह सकते हैं कि पंचप्रयाग से बनती है हमारी गंगा नदी, ठीक है। जैसे एक नदी है हमारी अलकनंदा, कहाँ से निकलती है तो बद्रीनाथ सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है और इस नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। जिस स्थल पे मिलती है उस स्थल को विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये सब बातें मुख्यतः बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे जेपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जामों में ये सब बातें पूछी जाएगी। जेएसएससी लेवल के एग्जामों में विष्णु प्रयाग हो, देव प्रयाग हो या नंद प्रयाग हो, ये सब बातें गंगा से रिलेटेड नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिलती है और जहां मिलती है उस स्थल को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये नदियों को तो गंगा नदी के निर्माण उद्गम को समझने के लिए, ठीक है। और गंगा नदी हमारे झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और गंगा नदी में ही झारखंड के अधिकतर नदियों का मुहाना है, इसलिए गंगा नदी को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी में धौली गंगा मिलती है और उस स्थल को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। जहां दो नदियां मिलती है उसे प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो धौली गंगा अलकनंदा में मिली तो विष्णु प्रयाग बना और यह नदी आगे बढ़ जाती है। वहीं अलकनंदा नदी में दूसरी नदी नंदाकिनी मिलती है और जिस स्थल पे मिलती है उसे क्या कहते हैं तो उसे नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। वहीं नंदाकिनी नदी आगे बढ़ते हुए एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, ठीक है। और यह पिंडार नदी जिस स्थल पे मिलती है उसे क्या कहते हैं तो उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक 3 प्रयाग बन चुके हैं, हम लोगों को बनाना कितना है तो 5 प्रयाग, ठीक है। तो फिर एक और नदी निकल के आती है, कहाँ से तो केदारनाथ चोराबारी हिमानी से, यानी कि चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी।
यहाँ पे एक नदी थी नंदाकिनी, यहाँ पे दूसरी नदी है मंदाकिनी। दोनों का नाम थोड़ा रिलेट होता है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो केदारनाथ चोराबाड़ी हिमानी से। और जिस स्थल पे यह अलकनंदा नदी में मिलती है उस स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं अब लास्ट प्रयाग हम लोगों का बनेगा और उसके बाद हमारी गंगा नदी का उद्गम हो जाएगा। अगली नदी अलकनंदा में आके मिलती है जिसका नाम है भगीरथी नदी। यह कहाँ से निकलती है? तो यह गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर भगीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है और जिस स्थल पे मिलती है उस स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। तो भगीरथी नदी कहाँ पे मिलती है? तो अलकनंदा नदी पे मिलती है और देवप्रयाग का निर्माण करती है। और उसके बाद यह दोनों नदी बहती हुई गंगा के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग को आप समझ सकते हैं गंगा का उद्गम स्थल, जहां अलकनंदा नदी अपनी कई सारी नदियों को मिलाते हुए भगीरथी नदी से मिलती है और गंगा का इस प्रकार उद्गम होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गंगा कई सारी नदियों के समूह है, ठीक है। वहीं आगे जब गंगा नदी का निर्माण हो जाने के बाद इसमें एक और नदी मिलती है जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका नाम है यमुना नदी, ठीक है। यह कहाँ से निकलती है? तो बंदरपूछ यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है। और जहाँ पे यह नदी मिलती है उस स्थल को क्या कहते हैं? तो उस स्थल को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। एक्चुअली प्रयागराज में 3 नदियों का संगम कहा जाता है। एक सरस्वती नदी भी यहाँ पे आके मिलती है, परंतु सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए हम यहाँ पे उसे छोड़ते हैं, ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ पे आके मिली? गंगा नदी से मिली और जिस स्थल पे मिली उसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है? बेसिकली देखा जाए तो गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी के मिलने से होता है। जब अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी दोनों देवप्रयाग में मिलती है तो वहां से यही दोनों नदियों को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी के उद्गम स्थल को थोड़ा नजदीक से देखते हैं ताकि चीजें ज्यादा टाइम तक माइंड में याद रह सके। जैसे अलकनंदा नदी की बात करें तो यह 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। पहली धारा इसकी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, वहीं दूसरी धारा अलकनंदा नदी की भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। तो चलिए हम लोग इन सारी पॉइंट्सों को थोड़ा नजदीक से देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो सके, ज्यादा टाइम तक माइंड में रह सके। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यह बद्रीनाथ का सतोपंत ग्लेशियर है जहां से अलकनंदा नदी निकल रही है, या कह सकते हैं जहां से अलकनंदा नदी की पहली धारा निकल रही है। वहीं अगर अलकनंदा नदी की दूसरी धारा की बात करें तो यह भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकल रही है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये अलकनंदा नदी की दूसरी धारा है जो कि भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकल रही है। ये दोनों धाराएं एक जगह से निकलकर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंड स्ट्रीम है जो कि भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकल रही है। वहीं ये अलकनंदा नदी की पहली स्ट्रीम है जो कि सतोपंत ग्लेशियर से निकल रही है। ये दोनों धाराएं बालापाते के समीप अलकनंदा नदी का मिलकर निर्माण करती है। ये दोनों धाराएं मिलकर अलकनंदा नदी की निर्माण करती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये अलकनंदा नदी का उद्गम हो चुका है, ठीक है। वहीं अगर भगीरथी नदी की बात करें तो यह उत्तरकाशी जिला गंगोत्री हिमानी गोमुख जगह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह भगीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहां से? तो गोमुख उत्तरकाशी जिला में पड़ता है, ठीक है। गोमुख से निकलकर यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। कहां पे? तो देवप्रयाग में भगीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक साइड से अलकनंदा नदी आ रही है और दूसरी साइड से भगीरथी नदी आ रही है और इस प्रकार गंगा नदी का निर्माण देवप्रयाग से हो जाता है। क्लियर है?
तो इस तरह गंगा नदी अपनी कई सारी सहायक नदियों को लेते हुए उत्तराखंड, यूपी, बिहार होते हुए गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज से होकर गुजरती है। कहां से? झारखंड के साहेबगंज से गुजरती है गंगा नदी। उसके बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और यह पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से दो भागों में बंट जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी भाग जो कि बांग्लादेश चली जाती है उसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है, यह हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा है और इसी हुगली नदी में झारखंड के कई सारे नदियां आके समाती है। ठीक है, मतलब झारखंड के कई सारी नदियों का मुहाना इसी हुगली नदी में होता है। तो इस तरह गंगा नदी जो भारत देश की सबसे बड़ी नदी है, वह भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। इस नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है और इस प्रकार गंगा नदी का पानी कभी दूषित नहीं होता है। तो ये थी गंगा से रिलेटेड कुछ बातें। अब आगे हम लोग झारखंड की नदियों को पढ़ते हैं और उसे ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। झारखंड की नदियों का विभाजन उनके बहने की दिशा के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग उत्तरवर्ती नदियां, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ये सब हमारी उत्तरवर्ती नदियां हैं। वहीं दक्षिण या पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो मयूरक्षी नदी, ब्राकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, ये सब सारी नदियां पूर्ववर्ती या दक्षिणीवर्ती नदियां के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके इन सारी नदियों को याद करेंगे। जैसे कि पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। वे नदियां जो राज्य के पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है उसे पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों के श्रेणी में रखते हैं या आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दामोदर नदी, ब्राकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, मयूराक्षी नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांस लोई नदी, ये सब सारे पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों के श्रेणी में आते हैं। ये सब सारी नदियों को हम लोग ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी तरीके से याद करेंगे और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को भी हम लोग बहुत ही आसान तरीका से याद करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दामोदर नदी और मयूराक्षी या मोर नदी को याद करते हैं ट्रिक की सहायता से। इन नदियों को याद करने से पहले हम लोग उद्गम स्थल और मुहाना को समझते हैं। जहां किसी नदी का जन्म होता है या जहां से कोई नदी निकलती है, उस स्थल को उस नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। और जब कोई नदी अपने उद्गम स्थल से बहती हुई किसी नदी या सागर में मिल जाती है तो उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। वहीं सहायक नदी की बात करें तो जब कोई नदी किसी नदी को बहने में सहायता करे, उसके जल धारा में मिलके, तो उसे उस नदी का सहायक नदी कहेंगे। जैसे ब्राकर नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है तो हजारीबाग का पठार ब्राकर नदी का उद्गम स्थल हो गया। और आगे बहती हुई यह दामोदर नदी में मिल जाती है तो ब्राकर नदी का मुहाना क्या हो गया? दामोदर नदी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा उद्गम स्थल और मुहाना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रम वाइज लिख के रखा हुआ है, उद्गम स्थल पहले, फिर मुहाना, फिर नदी का नाम। इसी प्रकार हमारी सारी ट्रिकें रहेगी, पहले उद्गम स्थल, फिर मुहाना, फिर नदी का नाम। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से सारे नदी के उद्गम स्थल, मुहाने और नदी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को याद कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक साथ दो नदी को याद करेंगे, दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी। तो दामोदर नदी और मयूराक्षी नदी को याद करने के लिए हमारा ट्रिक है, जैसे खली को कोई अकेला मार गिराए ये किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि लात पैर सब खली का क्या होता है? दमदार होता है। लात पैर खली का क्या होता है? सब दमदार होता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है, लात खली की दमदार है, त्रिदेव भी खली को मार सकता है, किसी एक की बस की बात नहीं है, त्रिदेव भी खली को मार सकता है। क्यों? तो लात खली की दमदार है। वहीं लात से आप रिलेट कर पा रहे हैं लातेहार।
और खली से आप रिलेट कर पा रहे हैं हुगली, और दमदार हमारा साउंड कैसा कर रहा है, दामोदर नदी, या कह सकते हैं आप देव नदी। दामोदर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, देव नदी है। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार, उसका मुहाना हुगली नदी। ठीक है, वहीं आगे क्या है, त्रिदेव ही खली को मार सकता है, किसी एक का बस का नहीं है। तो त्रिदेव से आप रिलेट कर पा रहे हैं त्रिकुट पर्वत, जो कि देवघर के महनपुर ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, वहीं खली से आप रिलेट कर पा रहे हैं हुगली। वहीं मार सकता है में से मार से आप रिलेट कर पा रहे हैं मोर या मयूराक्षी या मोतिहारी नदी। तीनों एक ही नदी का नाम है। ठीक है, आप मोर कहें या आप मयूराक्षी नदी कहें या आप मोतिहारी नदी कहें, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं मार मोर। तो मोर नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पर्वत देवघर, और मोर नदी का मुहाना हुगली नदी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को याद करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम लोग दामोदर नदी के उद्गम स्थल पे जाएंगे ताकि चीजें सालों तक याद रह सके। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, यह दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, जो कि लातेहार का टोरी क्षेत्र पड़ता है, और इस स्थल को चूल्हा पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार का टोरी क्षेत्र है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे से दामोदर नदी निकल रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने दामोदर नदी से रिलेटेड पॉइंट्स में पहले दामोदर नदी के उद्गम स्थल को देखा, जो कि लातेहार चांदबा प्रखंड टोरी क्षेत्र, जगह का नाम चूल्हा पानी, वहां से हमारी दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी के सहायक नदी में प्रमुख 5 नदियों को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। दामोदर नदी में सबसे पहले प्रमुख नदी की बात करें तो बोकारो नदी या हजारीबाग बोकारो से होकर बहती हुई कोनार नदी के समीप आके यह नदी दामोदर में मिल जाती है। यहीं इसी स्थल पर दामोदर नदी पर एक डैम बना हुआ है, जिसका नाम है तेनूघाट डैम, जो बोकारो में स्थित है। ठीक है, फिर आगे इस नदी में कोनार रिजर्वेयर, जो हजारीबाग जिले में स्थित है, वहां से कोनार नदी दामोदर नदी में आके मिलती है। फिर आगे धनबाद में प्रवेश करते टाइम दामोदर नदी में जमुनिया नदी आकर मिलती है, और फिर दामोदर में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी इस दामोदर नदी में मिलती है। फिर आगे बराकर नदी, जो हजारीबाग पठार से निकलकर अपने में बरसोती नदी काको नदी को लेते हुए एक डैम मेथेन डैम का निर्माण करते हुए यह दामोदर नदी में मिल जाती है, और इसी जगह में धनबाद में पंचेत डैम बना हुआ है। कौन सा डैम? तो पंचेत डैम। कहाँ पे? धनबाद में। ठीक है, तो इस प्रकार दामोदर नदी के 5 प्रमुख नदियों को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जिस क्रम में उसी क्रम में आप कॉपी में नोट डाउन करें। फिर दामोदर नदी आगे जाते हुए यह गंगा के हुगली नदी में मिल जाती है, यानी कि दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस नदी को गूगल मैप के सहायता से देखते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं, यह हमारा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर। यह कहाँ पे है? तो लातेहार का टोरी क्षेत्र। यह दामोदर नदी बहती हुई अपने में यह सबसे पहले प्रमुख नदियों में एक नदी मिलाती है, जिसका नाम है बोकारो रिवर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बोकारो रिवर हजारीबाग बोकारो से बहती हुई यह कोनार रिवर के समीप, जैसे कि आप इस नदी पे क्लिक करने पर यहाँ पे कोनार रिवर आपको दिख रहा होगा। ये कोनार रिवर है। यह कोनार रिवर के नजदीक बोकारो नदी दामोदर नदी में मिलती है, और इसी दामोदर नदी पर एक बांध यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि तेनूघाट डैम है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह बोकारो में स्थित है। यह दामोदर नदी पर बनाया गया बांध है, जिसका नाम है तेनूघाट डैम। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कोनार रिवर को। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोनार रिवर। यह कोनार रिवर कोनार रिजर्वेयर जो हजारीबाग में स्थित है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोनार रिजर्वेयर जो हजारीबाग में स्थित है, वहां से यह कोनार रिवर दामोदर नदी में आके मिलती है। फिर आगे दामोदर रिवर जब धनबाद के समीप पहुंचती है, तब इसमें एक नदी आके मिलती है, जिसका नाम है जमुनिया रिवर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह जमुनिया रिवर दामोदर नदी में आके मिल रही है।
फिर आगे इस दामोदर रिवर में एक पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली एक कतरी नदी इसमें आके मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारी कतरी रिवर है जो कि पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली नदी है और यह नदी आकर दामोदर नदी में मिलती है। फिर आगे इसी दामोदर नदी पर एक बांध बनाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह कौन सा बांध है? तो पंचेत रिजर्वेयर, यह धनबाद में बनाया गया बांध है। इसी पंचेत रिजर्वेयर के समीप आप देख पा रहे हैं एक नदी आके मिल जा रही है दामोदर रिवर में। यह कौन सी नदी है? यह बराकर रिवर है जो कि हजारीबाग के पठार से निकलकर यह अपने में कुछ सहायक नदियों को लेते हुए, सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं बरसोती नदी, काको नदी, उसरी नदी। यह अपने में सहायक नदियों को लेते हुए यह दामोदर रिवर में आके मिल जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दामोदर रिवर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में आके मिल जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हुगली नदी आ रही है और इधर से दामोदर रिवर हुगली नदी में मिल जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है दामोदर रिवर और यह है हमारी हुगली नदी। इसी हुगली नदी में दामोदर रिवर आके मिल जा रही है। और मैंने गंगा के बारे में आपको बता रखा है कि जब गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट जाती है तो इसी एक भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हुगली के नाम से जाना जाता है। और वहीं गंगा के दूसरे भाग को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी पद्मा रिवर और ये है हमारी हुगली रिवर जिसमें दामोदर नदी आके मिल जा रही है। जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारी दामोदर रिवर है जो कि हुगली रिवर में आके मिल जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गूगल मैप के सहयोग से दामोदर रिवर को अच्छी तरह से समझा। अब आगे हम लोग दामोदर रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। दामोदर रिवर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? टोरी क्षेत्र, लातेहार। ठीक है। अपवा क्षेत्र की बात करें तो लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद है। वहीं सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है? तो एक बोकारो, दूसरा कोनार, तीसरा जमुनिया, चौथा कतरी, पांचवा बराकर, जो कि ये 5 सहायक प्रमुख नदियां हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे माइंड में जरूर रखें। झारखंड की सबसे लंबी एवं प्रदूषित बड़ी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो कई बुकों में 524 किलोमीटर दिया गया है और कई बुकों में 592 किलोमीटर दिया गया है। वहीं इसकी झारखंड में कुल लंबाई की बात करें तो यह 290 किलोमीटर है। यह बंगाल का शोक के नाम से भी प्रसिद्ध है। शोक इट मीन्स की जो नदी जहाँ पे बाढ़ लाती है वहां उस नदी को शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यह नदी बंगाल के वर्धमान और बांकुरा जिले में भयंकर तबाही मचाती थी। बंगाल में इन वर्षों में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाढ़ आया था इसी नदी के कारण। ठीक है। परंतु दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कई बांध बनाए गए जिससे ऐसी घटनाएं नहीं होने लगी और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था भी हो सकी। इसी नदी पर तेनुघाट डैम और पंचेत डैम का निर्माण किया गया है, जैसे कि मैंने आपको गूगल मैप के सहायता से दिखा रखा है। तो दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलकर यह बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो ये था दामोदर नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे हम लोग मयूराक्षी नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मयूराक्षी नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो हुगली नदी है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो मयूराक्षी नदी देवघर मोहनपुर प्रखंड में स्थित त्रिकुट पर्वत से यह नदी निकलती है और यह हुगली नदी में मिल जाती है। यानी कि मयूराक्षी नदी मोर नदी का मुहाना हुगली नदी है। ठीक है। इसी नदी पर कनाडा के सहयोग से एक डैम बना
बनाया गया है जिसका नाम है मसानजोर डैम। ठीक है, इस नदी की सहायक नदी की बात करें तो पीपरा, भामरी, फुसरो, धोवाई इस मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो पीपरा, भामरी, फुसरो, धोवाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग मयूराक्षी नदी को पहले गूगल मैप के सहयोग से देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, देवघर में स्थित मोहनपुर ब्लॉक के पास एक त्रिकुट पर्वत है जहां से मयूराक्षी नदी निकल रही है और यह गोड्डा, साहिबगंज, दुमका होते हुए यह दुमका के पास इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है मसानजोर डैम। यह बांध कनाडा के सहयोग से बनाया गया है और इससे रिलेटेड कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यह नदी गोड्डा, साहिबगंज, दुमका होते हुए बंगाल की हुगली नदी में जाके मिल जाती है, यानी कि बंगाल के हुगली नदी में इस नदी का मुहाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी हुगली नदी है और यह नदी बहती हुई हुगली नदी में जाके मिल जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने गूगल मैप के सहयोग से मयूराक्षी नदी को देखा। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? तो पीपरा, भामरी, फुसरो, धोवई। ठीक है, और इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो मसानजोर डैम बनाया गया है। ठीक है, और यह नदी का मुहाना की बात करें तो यह हुगली नदी में जाके मिलती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि मयूराक्षी नदी का अपवाह क्षेत्र देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका है। क्लियर है। फिर वहीं इस नदी की सहायक नदियां पीपरा, भामरी, फुसरो, धोवाई है और इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है, आप इसे माइंड में जरूर रखें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगली नदी जो कि बराकर नदी है। यह नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। पहले हम लोग बराकर नदी के उद्गम स्थल और मुहाने को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो इससे रिलेटेड ट्रिक है कि यदि 1000 लोग बाराती में आए तो उस बाराती को आप क्या कहेंगे? उस बाराती को आप दमदार बाराती कहेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है कि 1000 लोगों की दमदार बाराती, 1000 लोगों की दमदार बाराती। 1000 से क्या हो गया हमारा? हजारीबाग का पठार जो कि बराकर नदी का उद्गम स्थल है। वहीं दमदार से हो गया दामोदर नदी और बरसाती साउंड कर रहा है हमारा बराकर नदी, बरसाती बराकर। ठीक है, तो बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग का पठार और बराकर नदी का मुहाना दामोदर नदी है। ठीक है, इस नदी की अपवाह क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। कोडरमा इसलिए क्योंकि कोडरमा और हजारीबाग के निकट ही एक बांध बनाया गया है जिसके कारण उस बांध का पानी कोडरमा जिला को छूती है, जिस कारण हम लोगों को अपवाह क्षेत्र में कोडरमा को ऐड करना पड़ रहा है। क्लियर है। और इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बरसोती नदी, काको नदी, उसरी नदी इस नदी की सहायक नदियां हैं। वहीं इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। इस नदी के तट पर गिरिडीह के नजदीक बराकर नामक स्थान पर जैन मंदिर तथा मैथेन के पास कल्याणेश्वरी, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कर लें, कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर है। इस नदी पर मैथेन बांध और तिलैया बांध बनाया गया है। तो चलिए हम लोग इस नदी को गूगल मैप की सहायता से देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो सके और सारे पॉइंट्स माइंड में ज्यादा टाइम तक याद रह सके। ठीक है, तो जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारी बराकर नदी है और इसी बराकर नदी पे तिलैया डैम का निर्माण किया गया है और इसी तिलैया डैम के निर्माण के कारण यह नदी झारखंड के कोडरमा जिला को छूती है या प्रवेश करती है। ठीक है, फिर इस नदी में एक नदी आके मिलती है, कहाँ पे? तो ढलंगी में, बरसोती नदी। कौन सी नदी? तो बरसोती नदी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी बरसोती नदी है जो ढलंगी में यह नदी मिलती है। यह नदी साउथ से आके यहाँ पे मिलती है। ठीक है, फिर आगे इसी नदी में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है काको नदी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नदी यहाँ से आते हुए बहती हुई यहाँ पे एक और नदी मिल रही है जिस नदी का नाम क्या है? काको नदी, काको रिवर। ठीक है, तो काको नदी मिलती है किसमें? तो बराकर नदी में। जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं, काको नदी और ये हमारी बराकर नदी। ठीक है, यह नदी नॉर्थ से आ रही है और नॉर्थ से आकर बराकर नदी में
मिलती है। कहाँ? तो दुधानिया में, गिरिडीह जिले में। ठीक है। फिर बराकर नदी में गिरिडीह में ही एक और नदी मिलती है, जिस नदी का नाम क्या है? उसरी नदी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी उसरी नदी है। ठीक है। कहाँ पे मिलती है? तो गिरिडीह जिले में ही बराकर नदी में आके मिलती है उसरी नदी। ठीक है। फिर यह नदी आगे जाकर धनबाद में प्रवेश करती है और इस धनबाद में एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मेथेन डैम। क्या नाम है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेथेन रिजर्वियर। ठीक है। तो मेथेन रिजर्वियर कहाँ पे बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है। और फिर यह नदी आके दामोदर नदी में मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी दामोदर नदी है और ये हमारी बराकर नदी है। ठीक है। तो हम लोगों ने गूगल मैप के सहयोग से बराकर नदी को अच्छी तरह से समझा कि कहाँ पे कौन से डैम बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ कौन सी नदियां इसमें आके मिलती है। ठीक है। अब आगे हम लोग झारखंड की अजय नदी को समझते हैं। अजय नदी के पॉइंट्स को समझने से पहले हम लोग अजय नदी के मुहाने और इसके उद्गम स्थल को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। अजय नदी को याद करने के लिए मैंने एक कास्ट का सहारा लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या लिख के रखा है? झा। आपने कई बार अपने गांव में सुना होगा, इसका नाम सोहन झा है, मोहन झा है, इस प्रकार के टाइटल आपने जरूर सुन रखा होगा। तो इस झा टाइटल के सहयोग से हम अजय नदी के मुहाने और अजय नदी के उद्गम स्थल को याद करेंगे। जैसे कि झा, इट मीन्स की J4 क्या हो जा रहा है? हमारा जमुई, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है। वहीं H4 क्या हो जा रहा है? हुगली। और A4 हो जा रहा है अजय नदी। यानी कि अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो बिहार का जमुई जिला। और अजय नदी का मुहाना हुगली नदी है। हम लोगों ने कैसे याद किया? तो एक टाइटल के सहारे से हम लोगों ने इसे याद किया। कौन सा टाइटल है? तो झा। झा में J4 क्या हो जा रहा है? जमुई। H4 हो जा रहा है हुगली और A4 हो जा रहा है अजय। ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक बताने से पहले बता रखा है कि पहले उद्गम स्थल रहेगा, फिर नदी का मुहाना रहेगा और फिर नदी का नाम रहेगा। इसी क्रम में आप सारी नदियों को आसानी से याद कर सकेंगे। तो हम लोगों ने अजय नदी को याद कर लिया। किसकी सहायता से? तो एक टाइटल की सहायता से। कौन सा टाइटल? तो झा। झा में J4 जमुई और H4 हुगली और A4 अजय हो जा रहा है। वहीं अजय नदी का उद्गम स्थल हमारा जमुई जिला, जो कि बिहार में पड़ता है। और इस नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो हुगली नदी। इस नदी का उद्गम स्थल जमुई जिला, जो बिहार में स्थित है, कई बुकों में मुंगेर जिला दिया होगा। आप कंफ्यूज नहीं होना, मुंगेर से कटकर ही जमुई जिला बना है। ओके। तो यह नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मुंगेर ना होके यह जमुई जिला है, जो बिहार में पड़ता है, जहां से प्रवाहित होती हुई यह नदी झारखंड के संथाल परगना देवघर जिला में प्रवेश करती है। यहाँ पे मैंने अजय नदी का मुहाना हुगली नदी दे रखा है। और कई बुकों में आपने पढ़ा होगा कि अजय नदी का मुहाना भगीरथी नदी है। आप कंफ्यूज नहीं होना, अजय नदी का मुहाना हुगली नदी है। बंगाल में कई लोग गंगा हुगली ना कहकर भगीरथी नदी ही कहते हैं, गंगा हुगली को। क्लियर है? मैं इसे आपको गूगल मैप की सहायता से दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग पहले गूगल मैप के सहायता से आखिरकार देखते हैं कि अजय नदी का मुहाना कहाँ पे है। जैसे कि आप गूगल मैप में देख पा रहे हैं कि अजय नदी कहाँ पे आके मिल रही है? तो हुगली रिवर में मिल रही है। ये हमारी कौन सी नदी है? तो ये हमारी अजय रिवर है और यह हमारी हुगली रिवर है। अजय रिवर कहाँ पे आके मिल रही है? तो हुगली रिवर में आके मिल रही है। कई बुकों में भगीरथी रिवर दिया गया है। उसका एक ही कारण है कि बंगाल के कई लोग हुगली गंगा ना कहकर गंगा हुगली को ही भगीरथी नदी कहते हैं। तो गूगल मैप की सहायता से हम लोगों ने यह समझा कि अजय नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो हुगली रिवर है। अब हम लोग अजय नदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने अजय नदी को एक
कास्ट की सहायता से याद किया। वह कास्ट का क्या नाम था? तो झा। झा में J4 हो जा रहा था हमारा जमुई जिला जो कि बिहार में पड़ता है, वहीं H4 हो जा रहा था हुगली और A4 हो जा रहा था अजय। ठीक है, वहीं अजय नदी कहां से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल जमुई जिला है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो देवघर, जामताड़ा, दुमका इस नदी का अपवाह क्षेत्र है। अजय नदी जमुई जिला जो बिहार में स्थित है वहां से निकलकर यह संथाल परगना के देवघर जिला में प्रवेश करती है। वहीं अजय नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो अजय नदी का मुहाना हमारी हुगली नदी में आके अजय नदी मिल जाती है। अजय नदी से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो कि याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है पथरो नदी जो कि गिरिडीह जिला से निकलती है और अजय नदी में आके मिल जाती है, अजय नदी की सहायक नदी बन जाती है। वहीं दूसरी नदी है अजय नदी की सहायक नदी जो कि हजारीबाग से निकलती है, जयंती नदी। यह हजारीबाग से निकलकर अजय नदी में मिल जाती है। तो अजय नदी की दो सहायक नदियां हैं, जयंती रिवर और पथरो रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड के पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियों का पहला भाग